कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड विज्ञान विषय का आपका पूरक परीक्षा का जो पेपर है वो पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपका जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उसका 100% रियल पेपर इंग्लिश मीडियम का है ये, जिसको हमने संपूर्णतः सोल्व कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन में बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। अंग्रेजी माध्यम का है ये, इंग्लिश मीडियम वालों का है, विज्ञान विषय का है, देख सकते हो अंग्रेजी माध्यम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में 3 वीडियो और आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए 100% बेस्ट साबित होंगे। देखिए इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सभी जो क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी आर ग्राउंड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। मतलब कि लार्ज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो जहाँ पर वैरायटी, सेम वैरायटी मतलब एक ही वैरायटी के एक जैसे जो प्लांट्स हैं वो उगाए जाते हैं, और लार्ज स्केल मतलब यहाँ पर बड़े क्षेत्र में वह उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड, वह कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन दिया है वीड्स, ओनली ऑप्शन इज ए करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट ऐसा, नॉन ऑफ द अबव या क्रॉप। तो दोस्तों वो क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। क्रॉप का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है, क्रॉप का मतलब यहाँ पर फसल है, ठीक है। जैसे सोयाबीन, तो एक जैसी 1 बीघा में आपने सोयाबीन उपजाई है, इस तरह से, तो वो क्रॉप कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ द हॉटेस्ट। हॉटेस्ट का मतलब होता है सबसे गर्म, ठीक है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इनर रीजन आपको इसमें उत्तर बताना है। इनर रीजन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, व्हाट हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोला जाता है जैव विविधता, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जीव हैं वो, ठीक है, उनको बचाने के लिए मुख्य रूप से किसका निर्माण किया जाता है? तो नेशनल पार्क आपको उत्तर में याद रखना है। नेशनल पार्क विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, विच मेटल इज कोटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। आयरन से कौन सा जो मेटल है वो कोटेड होता है रस्टिंग से बचाने के लिए? तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? जिंक बताना है। जिंक विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, जिंक आपका इसमें उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। मतलब कि जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी की जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या कहलाती है? तो अर्थ क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें जो दिया है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। सभी लाइक ज़रूर कर दें फटाफट, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें बता दी है, याद रखना आप सभी। पहला क्वेश्चन दिया है, मशीन इज़ यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। मतलब कि जो फसल है ना उसको काटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बाइन मशीन बोला जाता है उसको, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, हार्वेस्टर भी उसको बोला जाता है, दोनों नाम से, तो कॉम्बाइन आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लॉवेस्ट पॉपुलेशन फ्यूल ऑफ व्हीकल इज। तो इसमें आपको CNG बताना है, ठीक है, CNG। पोल्यूशन मतलब सबसे कम पोल्यूशन कौन करती है? CNG जो गैस होती है वो, याद रखना आप सभी। इसके बाद में 10 सब्सटेंसेस विच हैव इनिशियल टेम्परेचर एंड कैन बी इजीली कैच। तो इसमें आपको याद रखना है लो आएगा, LOW लो।
लो फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लो लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सब सॉल्यूशन केसेस। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा इफेक्ट होगा, तो उसमें केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ आपको केमिकल इफेक्ट याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप सभी यहाँ पर, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, तो अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। ठीक है ना। इज मेजर्ड ऑन, मतलब कि जो भूकंप की इंटेंसिटी है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसमें आपको रिक्टर स्केल बताना है। ठीक है, क्या बताना है, तो इसमें रिक्टर स्केल बता देना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना बढ़िया तरीके से। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 से लेकर के तो 16 तक। इन क्वेश्चनों को जरूर आप याद करके जाएंगे। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें 11 नंबर वाला, What will happens if weeds are growing in large quantities along with the crop and are not dealt with? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, What do you understand by fossils fuel and name any two fossils fuel? ठीक है, जो दो fossils fuel है उनका आपको नाम इसमें बताना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो आप, What is the full form of IVF? क्वेश्चन नंबर 14 में राइट मेजर्स टू प्रिवेंट एट्स द लिक्विड एक्सेट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट्स। राइट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम लाइटिंग। इसी तरह से आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जो 17 से लेकर 22 तक रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 अंक के क्वेश्चन हैं आप लोगों के। ये 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, समझ लेना है। वाई इज द डेंजरस टू स्लीप विद बर्निंग कोल फायरवुड इन ए क्लोज्ड रूम, राइट द रीजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई हैव बायोस्फीयर रिजर्व बीन क्रिएटेड, राइट द नेम ऑफ एनी वन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम। वाई डू फिश द फॉक्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स टुगेदर, और एक्सप्लेन सेक्स determination in humans. Why do porters place a round piece of clothes on their heads when they have to carry heavy lids? Write the correct answer. Question number 22 है, draw a clearly labeled diagram of a simple circuit solving electroplating. ठीक है, और ये आपके सबसे मोस्ट क्वेश्चन 5 अंक वाले देखिएगा यहाँ पर, ये आपके 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल इनटू हाउ मेनी क्लासेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाई इज फ्रिक्शन हार्मफुल बट नेसेसरी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 25, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। Question number 26, and this is last question for you. Make a label diagram of the human eye, write the functions of its different parts. ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का साइंस का पूरा जो पेपर मैंने बता दिया है, ये इसी साल हुआ था ये पेपर। तो इसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के तो सारे आंसर मैंने बता दिए हैं। बाकी जो भी आपको मैंने क्वेश्चन इसमें बताए हैं उन क्वेश्चनों को ज़रूर आप याद करके जाएंगे। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों के 2 वीडियो आने वाले हैं जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो मैंने बताए हैं। और ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ध्यान रखना आप सभी, जिसमें संस्कृत सब्जेक्ट का, ठीक है ध्यान देना आप सभी, जिसमें संस्कृत सब्जेक्ट का संपूर्ण कोर्स उसमें अवेलेबल है। उसमें मैंने आपको संस्कृत के 5 सेट पेपर बताए हैं, 5 सेट पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताए हैं और जो मोस्ट क्वेश्चन है उसके आंसर भी बताए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन की लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके संस्कृत मात्र 49 रुपये में आपको वो कोर्स परचेस कर लेना है, जिसमें आपको 5 से लेकर 6 सेट पेपर मिल जाएंगे और उन सही सेट पेपर को आप लगा लेंगे अच्छी तरीके से और आप परीक्षा देने जाएंगे। 100% उसमें से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो आपकी किताब पर आधारित है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।